आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हाउ दैट वन डिसीजन कैन लिटरली चेंज योर फुल फकिंग मेसी एंड बेरोजगारों वाली लाइफ। तो आई एम गोना टॉक अबाउट माय डिसीजन ऑफ लर्निंग अ न्यू स्किल। तो मेरा नाम है कशिश और स्वागत है आपका मेरे यापस्केप में, जहाँ पे मैं बहुत बकबक करके आपको सारी अच्छी बातें ही बताने वाली हूँ, बुरा तो बताऊंगी नहीं। तो गाइस आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कैसे आपका वो एक डिसीजन लगता है जो आपकी पूरी लाइफ चेंज करके रख देता है। Totally depend on my personal story, my personal experiences that I have felt throughout these 4 to 5 years. सबसे पहले मैं बताती हूँ right now, yes I am unemployed. अभी फिलहाल के लिए I am बेरोजगार, but I wanna tell you that मैंने कुछ सालों पहले क्या डिसीजन लिया था या किसने मुझे सजेस्ट करा था, which is a life changer, life savior for me. तो आज मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे सभी लोग बहुत ज्यादा ज्ञान पेलते हैं दैट लर्न अ स्किल, लर्न अ स्किल, लर्न अ स्किल, सही कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं कि जाओ भाई एंड लर्न अ स्किल, चाहे वो कुछ भी हो ऐसी स्किल जो तुम्हें आगे फ्यूचर में हेल्प कर सके। क्योंकि आजकल ना नॉर्मल तो सारे ही बनते हैं, बट तुम में कुछ ऐसी एक यूनिक स्किल होनी चाहिए जिससे तुम थोड़े से उन लोगों से तो अलग लगो। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर लर्निंग स्विमिंग तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। कहीं आपकी डूबती नहीं जा रही हो तो आप उसको बचा सकते हैं, उभार सकते हैं, क्योंकि जिंदगी तो आपसे वैसे भी सुधर नहीं रही है, तो कम से कम डूबोगे वहीं बच जाओगे। या कोई आपके सामने डूब रहा हो, वैसे डूबते हुए बंदे को कोई बचाना पसंद करता तो है नहीं, बट आप ये काम कर सकते हैं। काइंडनेस का एक अच्छा स्टेप है। जैसे कि अगर आपको स्विमिंग आती है तो भाई कल को अगर आप नल्ले बेरोजगार हैं तो उसका आप कहीं पे टीचर भी बन सकते हैं, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं ना वो बहुत ईगरली ऐसे लोगों को ढूंढ रहे होते हैं जिनको स्विमिंग आती है, ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें आती हैं, कोई भी गेम स्पोर्ट वगैरह की। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी स्किल है ना वो कभी बर्बाद नहीं जाती। एंड मुझे ये जो मैं बोलने जा रही हूँ ना, जो मैंने आज जो स्किल सीखी है, मुझे उसके बारे में कभी पता ही नहीं था। अपनी लाइफ में कभी पता नहीं चला मुझे कि भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है। लोगों के ना बचपन में ना अलग अलग ड्रीम्स होते हैं, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, फलाना ढिमकाना बहुत सारे, एंड वो टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं। सो एग्जैक्टली मेरे साथ भी था। बचपन में मुझे बनना था एक्टर, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सीरियल्स एंड ऑल देखती थी, तो मुझे वो देख के ऐसे एक्टिंग का भूत चढ़ता था। तो मैं बहुत एक्टिंग भी करी है मैंने, प्रैक्टिस शीशे के सामने लग के मैं डेली ऐसे खुद से बातें करना। आप जो भी मुझे वीडियो बनाते हुए देख रहे हो ना, ये स्किल्स वहीं से आई है ब्रो, क्योंकि मैं यही सब करती थी। फिर मेरे एम्स चेंज होते रहे टाइम के साथ, कभी मुझे डॉक्टर बनना है, कभी मुझे ये बनना है, कभी मुझे कुछ बनना है। मैं आपको अपनी रिसेंटली के बारे में बताती हूँ। 12th क्लास में 11th में मुझे बनना था लॉयर। मेरे सर पे एक नया भूत आया था, लॉयर बनना है तो मुझे पॉलिटिकल साइंस लेनी, जिसके लिए मैं अपने दोस्तों के ग्रुप से अलग तक हो गई, क्योंकि सेक्शंस अलग थे पॉलिटिकल साइंस के। मैंने सोचा मुझे लॉयर बनना है, मुझे इनके साथ नहीं जाना है, मैं वहां गई। बट क्या हुआ, 12th के बाद मेरा सपना ही चेंज हो गया, मेरा गोल ही चेंज हो गया। अब मुझे लॉयर नहीं बनना था। एंड यू नो द रीजन? बिकॉज वन ऑफ माई कजन इन्फ्लुएंस्ड मी कि लॉयर बन के क्या करना है यार, 5 साल वेस्ट करेगी, ये करेगी, वो करेगी। मुझे नहीं पता था, मैंने तो अपनी जिंदगी के 4-5 साल ऑलरेडी ऐसे ही वेस्ट कर दिए हैं। मुझे लगा ओके ठीक है, इफ नॉट लॉयर देन समथिंग एल्स, बट मैं तो जल्दी ही बनने वाली हूँ, जल्दी मुझे जॉब मिल जाएगी। और मैंने वो भी क्विट कर दिया कि मुझे लॉयर नहीं बनना है, एकदम खत्म। उसके बाद मेरे में जो सपना आता है ना, कोई सपना नहीं आता है। मुझे कॉलेज चाहिए था। आई गॉट माई मार्क्स, लाइक 12th में मेरे जितने भी है, मैंने वो लेके एक कॉलेज लिया। कॉलेज मिला भी तो कौन सा, वुमेन्स कॉलेज। बहुत बढ़िया, चलो मिल गया मेरे को। अब वहाँ पे मैं क्या करती यार, मेरे सब्जेक्ट मेरे काम के नहीं थे, पॉलिटिकल एंड फिलोसफी। वो स्टडीज पॉलिटिकल एंड फिलोसफी इस जनरेशन में, आई डोंट नो, ठीक है फिलोसफी थोड़ी ठीक है, बट आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स एंड ऑल। बट ठीक है, मैंने पढ़े। उसके साथ सोचा कि ज़िंदगी बिताने के लिए अगर मुझे थोड़ा सा कुछ अच्छा करना पड़ेगा तो उसके लिए मैं अपना डांस सोसाइटी में चली गई, जहाँ जाके मैंने अपने और ज़्यादा लगवा लिए, क्योंकि वहाँ मुझसे इतनी एक्सरसाइज करवाई जाती थी। और पता है अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती थी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी, बहुत ज़्यादा स्टमक इश्यूज़ होने लग गए थे। बट स्टिल मुझे नाचना पड़ता था, जिससे मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हुई थी। तो मैंने कहा भाई ये तो कुछ किसी काम का नहीं रहा। एंड आई लिटरली वेस्टेड 3 years ऑफ माई लाइफ देयर। मतलब उस कॉलेज में मैंने कुछ नहीं करा, जिस मेरे पास एक डिग्री आ चुकी है कि ठीक है आपने BA कर लिया है यहाँ से लक्ष्मीबाई कॉलेज से फलाना ढिमकाना करके, उससे ज़्यादा उसका और कोई काम नहीं है मेरी ज़िंदगी में। बट उसके बाद जब मेरे को फील हुआ कि भाई what the fuck I'm doing with myself, मैं करूँगी क्या आगे जाके। लाइक हम लोग पता है क्या करते हैं, हम जितने भी नॉर्मल लोग हैं ना, हम 12th कर लेते हैं, अपना कॉलेज कर लेते हैं, देन एक जॉब की सर्च में निकल जाते हैं कि हमें कोई तो जॉब मिलेगी। और जॉब पता है हमारे लिए क्या होती है, वो जॉब यही होती है कि हमें थोड़ी बहुत जो इंग्लिश आती है, वो भी जो अच्छे से नहीं आती है, उसके बेस पे हमें एक जॉब मिलेगी जहाँ पे हम सिर्फ टाइपिंग करेंगे। सिर्फ यही चल रहा होता है हम लोगों के दिमाग में, इसके अलावा हमारे पास दूसरा ऑप्शन कोई होता ही नहीं है। मुझे बनना तो भाई बचपन से ही एक्टर था, मुझे बोलने बकबक करने का तो बहुत शौक है, तो कभी भी मैंने वीडियोस बनाना नहीं छोड़ा था, छोड़ा है मतलब, बट मैं इंस्टाग्राम में बनाती रहती थी। बट इतनी फुद्दू हूं ना कि किसी ना किसी रीजन से अपना चैनल डिलीट कर देती थी, तो वो तो चलो एक साइड है। बट एक दिन क्या हुआ,
मेरे पापा को somebody advised कि ठीक है एक ना लैंग्वेज होती है ऐसे ऐसे करके और ये वो करके. समवेयर आई न्यू कि लैंग्वेजेस होती हैं बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज ऑल्सो लर्निंग जर्मन. तो मुझे पता था बट आई वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन लैंग्वेजेस एंड ऑल. तो मैंने कहा ठीक है कर रही है भाई, सही है. आई हर्ड हर, मुझे पता चल गया था कि ठीक है वो जर्मन कर रही है, वेल एंड गुड. उसके बाद क्या हुआ, मेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड, उसने डिसाइड करा, शी हैज डिसाइडेड कि अब वो भी लैंग्वेज करेगी एंड उसने स्पेनिश चूज करी, वो जो कि बहुत फेमस थी उस टाइम में. एंड हर दूसरे घर में एक बंदा स्पेनिश कर रहा था. बट स्टिल आई वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन एनी लैंग्वेज, एनी फॉरेन लैंग्वेज. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, जबकि मेरे को ये भी नहीं पता था कि इससे कितना फायदा होने वाला है, कितना नुकसान होने वाला है. उसके बाद कहीं अपने ऑफिस में मेरे पापा ने किसी से सुना कि लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, जिसके बारे में मेरे को तो कभी दिमाग में नहीं आया. मैंने फ्रांस के बारे में भी कभी मेरी लाइफ में नहीं सोचा. पर हाँ पापा ने सुना एंड फिर उन्होंने पूछा कि कहाँ पे है, मतलब क्या है ये सब. एंड उन्होंने मुझे घर पे आके एडवाइस दी कि एक लैंग्वेज इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट है, अच्छा है, लोगों को पता है उसके बारे में, तो एक बार ट्राई करते हैं. तो हम गए वहाँ पे और हमने जाते ही वहाँ पे एडमिशन करा लिया. और मैं तो जो अब पढ़ाई के लिए है मेरे पास, तो क्योंकि खुद के तो कोई मेरे कुछ गोल्स और प्लान्स थे नहीं, सब कुछ तो फ्लॉप हो गया था, इन्फ्लुएंस हो गई थी मैं. तो मैंने सोचा कि ठीक है लेट्स गो फॉर दिस. क्या है मतलब, क्या ये लैंग्वेज ही तो एक नई आ जाएगी, एक स्किल आ जाएगी, ठीक है क्या ही हो जाएगा. उस टाइम पे आई लिटरली अंडर एस्टिमेटेड दिस लैंग्वेज कोर्स अ लॉट, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, मुझे कुछ नहीं पता. आई वॉज टोटली न्यू एंड ब्लैंक, क्योंकि किसी किसी के स्कूल में होती है फॉरेन लैंग्वेजेस, बट मेरे स्कूल में सिर्फ संस्कृत थी. मेरे स्कूल में संस्कृत के अलावा कोई लैंग्वेज नहीं थी जो कि पढ़ाई जाए. मैंने सोचा कि अगर पापा बोल ही रहे हैं, पैसा भी पापा दे रहे हैं, तो लेट्स गो फॉर दिस, चलो चलते हैं, पढ़ते हैं. और जब मैंने उन लोगों को बोलते सुना ना, तो भाई मेरे को तो इंटरेस्ट आने लगा. मैंने कहा क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बट मेरे को अच्छा लग रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ये जो भी बोल रहे हैं ना, मुझे सुन के बहुत बढ़िया लग रहा है, ये जिस भी भाषा में बोल रहे हैं. स्लोली मेरे को आया, बट आई वॉज स्टिल फॉर 1 year आई वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन दैट. मुझे नहीं पता था कि फर्स्ट वाले जो मेरा जो फर्स्ट सेशन था, जो कि बहुत ज़्यादा इजी था, एवरीबडी गॉट 90+ और 95+ इन दैट सेशन, बट मी वो वॉज 0% इंटरेस्टेड इन दैट. आई गॉट एग्जैक्टली 50% जितना हमको चाहिए होते हैं पास होने के लिए. और जब मुझे पता लगा कि ओह माय गॉड यहाँ फेल भी कर देते हैं, वो भी इतनी सारी फीस भरने के बाद, तो भाई मेरे को तो ऐसे शौक सा लगा कि फेल कर देते हैं. और मैं 50 नंबर लाई हूँ, अगर मेरे 1 नंबर भी कम आते तो मैं आज पास नहीं हो पाती. एंड यू नो व्हाट, मेरी तरह ही मेरी जितनी ही लाई हुई मार्क्स पढ़ने वाली एक लड़की 50 नंबर ला के रो रही, भैं भैं भैं, क्या हो गया. मैंने कहा ब्रो व्हाई यू आर क्राइंग, तूने नहीं पढ़ा तो इतने मार्क्स आए हैं, सिंपल. इसमें इतना रोने की बात क्या है. अगर तू पढ़ रही होती तो तेरे नहीं आते इतने हगे हुए नंबर. अब तूने पढ़ा नहीं है तो यही मिलना है, तो डोंट बी ऐसे डिसअपॉइंटेड बाय योरसेल्फ ना, क्योंकि तुमने जो करा है मिलेगा तो वही. और बट जब धीरे धीरे आई सॉ माई फ्रेंड्स डूइंग कुछ, कभी कुछ, एंड वो लिटरली अपनी उन्हें जॉब्स मिल रही थी धीरे धीरे, तब मुझे समझ आया कि व्हाट द फक आई एम डूइंग इन माई लाइफ. फिर मुझे समझ आया, मैंने थोड़ी रिसर्चेस करी, मैंने सुना लोगों से कि ब्रो लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और जब मुझे पता लगा ना कि ये लोग फेल करते हैं और पैसे मेरे इतने जा रहे हैं, बहुत ही पैसे जा रहे हैं, मतलब ऐसे पानी की तरह पैसे बह रहे हैं इस लैंग्वेज के लिए, तो भाई मैं बहुत सीरियस हो गई कि अब से मैं अच्छा पढ़ूंगी, अब से तो थोड़ा तो ध्यान दूंगी. हालांकि ये झूठ था, पर मैंने फिर भी काफ़ी हद तक थोड़ी कोशिश करी कि बीच बीच में पढ़ लूँ, कुछ तो अपना सहयोग दे दूँ. जैसे ही मेरे एग्जाम आते हैं, कोई सबूत मेरे अंदर आ जाता है कि आज मुझे पढ़ के अपना एग्जाम देना है, वरना मुझे फेल कर देगी, मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा, सॉरी पापा का पैसा बर्बाद हो जाएगा मेरे, ऐसा वाला. बट नाउ it's been 4 years. Since 4 years I'm learning that language, French language, and I'm very grateful for that. I'm very grateful for that decision, क्योंकि आज जाके जब मुझे पता लग रहा है कि people are literally homeless, they literally don't know कि उन्हें करना ही क्या है लाइफ में. इस पॉइंट पे at least I know and I have a savior point, which is that foreign language. मुझे अब सेव करने वाली है ये ज़िंदगी में. चलो ठीक है, दैट इज़ नॉट व्हाट आई एक्चुअली वांट टू डू इन माय लाइफ, मेरे करियर. उसमें मैं लिटरली इन्फ्लुएंसर ही बनना चाहती हूँ, बट कहते हैं ना कि प्राइड डजंट पे योर बिल्स, तो यार मैंने उसको बहुत सीरियसली ले लिया है. और ये जो डिसीजन था ना, यही आई नो मुझे हेल्प करेगा टू रीच देयर, जहाँ पे मैं जाना चाहती हूँ. एंड सबसे पहली बात, मुझे लगता है कि कभी कभार आई थिंक आप लोगों को अपने पेरेंट्स के बोले हुए डिसीजन पे चल लेना चाहिए, बिकॉज दे नोज बेटर देन यू, बिकॉज दे नो बेटर देन यू. तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम गवार हो, तुम 10 तरफ जाते हो और तुम्हें कुछ भी नहीं मिल पाता है, बट दे नो कि कौन सी चीज़ तुम्हारे लिए बेस्ट है. और ये जो मैंने बात सुनी, पहली बात तो मैं सारी सुनती हूँ, बट ये वाली तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, मेरे लिए बहुत अच्छी निकली. टच वुड, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली टू लर्न अ न्यू फॉरेन लैंग्वेज.
क्योंकि इससे ना तुम्हें बहुत चीज़ें पता लगती हैं। मुझे तो भाई इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स नहीं पता थे जो फ्रेंच में सिमिलर होते हैं, और वो मुझे तब जाके पता लगे जब मैंने वो फ्रेंच में पढ़े। मुझे नहीं पता था कि फेलिसिटेशन मतलब ये होता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुझे नहीं पता था, मुझे एक सिंपल वर्ड पता था। पर जब मैं फ्रेंच में गई और मैंने फ्रांस की लैंग्वेज वो पढ़ी, फ्रेंच पढ़ी, तब मुझे पता लगा ओ माय गॉड, मैं तो काफ़ी पिछड़ी हुई बंदी हूँ भाई। मतलब मेरे को तो इतना भी नहीं पता था कि यहाँ पे फेलिसिटेशंस इंग्लिश में कॉन्ग्रेचुलेशंस को बोलते हैं। और इस लैंग्वेज ने मुझे तो बहुत कुछ दिया है, बहुत सारी नॉलेज दी है, किसी और कल्चर के बारे में नॉलेज दी है, ऐसा एक एनवायरनमेंट दिया जहाँ पे काफ़ी अच्छे लोग आते हैं, काफ़ी बड़े लोग आते हैं जिनमें मैनर्स हैं, जो कि सच में सिर्फ खुद से अब मतलब रखते हैं, दूसरों के फटे में नहीं झांकते। तो या दैट डिसीजन हैज़ टोटली चेंज्ड माई लाइफ। और मुझे लगता है अगर उस दिन मैं एक बार भी बोल देती ना कि क्या यार पापा ये लोग भी ये कर रहे हैं, कोई जर्मन कर रहा है, कोई स्पेनिश कर रहा है, यार ये लैंग्वेज में कुछ नहीं है, कर लूँगी, मैं कुछ और करती हूँ, चलो यार कंप्यूटर कर लेती हूँ, या फिर कंप्यूटर कर रखा है वैसे मैंने, बट कुछ अलग लेवल पे कंप्यूटर कर लेती हूँ, ये कर लेती हूँ, बहुत चीज़ें यार मेरे को नहीं करनी है। लैंग्वेज शुरू से ABCD सीखो, इट्स वेरी बोरिंग। अगर मैं ऐसा बोल देती तो आज मैं तो बिल्कुल भाई किसी कोने में बैठ के रो ही रही होती, क्योंकि मैं ना बार बार ये चीज़ बोलती भी हूँ, बार बार मैं इसके लिए ग्रेटफुल होती हूँ, बार बार बोलती हूँ कि थैंक गॉड फॉर दैट डिसीजन जो मैंने उस वक्त लिया कि हाँ ठीक है मैं ये लैंग्वेज ही सीखूंगी। और वो सारे लोग जिन्होंने लैंग्वेजेस सीखी है, फॉरेन लैंग्वेज, दे नो कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, और आज उनके लाइफ में ये उन्हें कैसे बेनिफिट दे रही है। जैसे मेरी ही फ्रेंड्स हैं, उन्होंने लैंग्वेज सीखी है, जो सिर्फ लैंग्वेज से ही अभी कुछ कर रहे हैं, दे आर लिटरली वेरी हैप्पी एंड लिविंग देयर ड्रीम लाइफ, बहुत मज़े कर रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगी कि सबसे पहले तो अपने माँ बाप की सुनो, बिकॉज उनमें दिमाग है और आप में नहीं है। दूसरी चीज़ की कोई भी एक ऐसी स्किल सीखो जो आगे तुम्हें हेल्प करे, क्योंकि मुझे पता है सब लोग आजकल सेम ही चीज़ कर रहे हैं, हर कोई इंग्लिश से आज जॉब ढूंढ, हर किसी को इंग्लिश आती है भाई, तुम एक अकेले नहीं हो, इवन तुम्हें जितनी नहीं आती तुमसे अच्छी किसी को आती है, एवरीबडी इज एक्सपीरियंस्ड देयर। तो प्लीज़ इंग्लिश को छोड़ के कुछ और स्किल सीखो। मैं ये नहीं कह रही लैंग्वेज ही कोई अलग, जैसे कोई होता है गेम्स में होता है, कोई किसी में होता है, तो या एक ऐसी स्किल आना ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और भाई इंसान को फुल ऑफ स्किल्स होना चाहिए, मुझे तो लगता है सब कुछ आना चाहिए। एक ही जिंदगी है, उसमें तुम एक ही चीज़ पे अटके रह जाओगे क्या? तो सब चीज़ सीखो यार। और अगर तुम जा सकते हो तो एक फॉरेन लैंग्वेज के लिए जा सकते हो, इट्स द बेस्ट, मतलब सच में अगर मैं कह रही हूँ तो इट्स द बेस्ट। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, वो सिर्फ 3 साल लेगी, और 3 साल में ना मुझे पता है आगे भी कुछ नहीं होना होता इंसान। सी आई एम नॉट सेइंग कि अपनी जॉब छोड़ दो, जो तुम पढ़ रहे हो वो छोड़ दो, नो, अपनी जॉब भी कंटिन्यू करो, अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करो, बट उसके साथ तुम एक ये स्किल भी डेवलप कर सकते हो, क्योंकि 3 साल में कुछ ना करने से अच्छा कुछ कर लो। एंड लैंग्वेज सच में इतनी हार्ड नहीं है जितनी हम सोचते हैं। मैंने तो पढ़ी ही नहीं, उसके बाद भी मैं पास होकर आज C1 में आ चुकी हूँ, विच इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस, लाइक ABC करके लेवल्स होते हैं, तो C इज़ दी हाईएस्ट लेवल। तो आप भी ये कर सकते हैं। मैंने भी खेल में ही सीखा है, खेल में ही पढ़ा है, कोई इतना बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, बहुत ज़्यादा वैसे विले में भी नहीं लिया, तो आप भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ एक स्किल ऐसी होनी चाहिए जो कल को आपको पैसा कमाने में हेल्प करे। सो या गाइज, मेरी तो यही स्टोरी थी। अब खैर आप बोलोगे इतना बोलने के बाद भी जॉब तो आपके पास है नहीं, लग जाएगी यार, लग जाएगी, चिल मारो, आज नहीं तो कल, कभी तो जिंदगी में लग जाएगी ना। खैर हाँ गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर आपको इससे कुछ समझ आया ना तो कमेंट सेक्शन में वो ज़रूर बता देना, और अगर आप नहीं बताओगे तो इट्स ओके, मुझे तो पता ही है। बाय।